हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। हमारी जिंदगी हमें यही संदेश देती है कि हमें थक कर कभी नहीं बैठना चाहिए, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या पता मंजिल बस कुछ ही कदम दूर हो। वक्त खुद नहीं बदलता, उसे बदला जाता है। मंजिल खुद नहीं मिलती, उसे पाने के लिए एक एक कदम बढ़ाया जाता है। गिर के उठना, उठकर चलना ही एक असली विनर की पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनर्स विद रविंद्र गौतम। एक जमे जमाए बिजनेस को चलाना शायद आसान हो, लेकिन अपने पारिवारिक बिजनेस से अलग हटकर कुछ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और मेहनत भी। आज हम ऐसे ही दो नौजवानों से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने परिवार के अच्छे खासे बिजनेस के होते हुए भी सोचा तो कुछ अलग करने का, अपनी खुद की पहचान बनाने की, बिना किसी के सहारे या मदद के। हम बात कर रहे हैं कडल अप डाइट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर्स आदित्य जैन और चैतन्य जैन की। स्वर्गीय श्री भीखू राम जैन एक सांसद, एक महान नेता, समाज सेवक और एक कुशल बिजनेसमैन थे। उनके पोते आदित्य और चैतन्य चाहते तो अपने पुश्तैनी फैमिली बिजनेस को चला सकते थे, लेकिन अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग के चलते उन्होंने फैसला लिया एक नई डगर पर चलने का। दोनों का ही एक फैसला था कि वो ये बिजनेस बिना किसी फैमिली सपोर्ट के शुरू करेंगे, और बैंक से लोन लेकर साल 2011 में उन्होंने नींव रखी कडल अप डाइट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की, जो चूस्टिक्स ब्रांड के नाम से पेट फूड बनाते हैं। आज चूस्टिक्स इंडिया का अपनी कैटेगरी का नंबर 1 ब्रांड है, और मात्र 6 सालों में ये जैन बंधुओं का सपना यहाँ पहुंचा। आदित्य और चैतन्य, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हमेशा मैं सबसे पूछता हूँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन आपसे थोड़ा सा एक अलग प्रश्न है कि आपका एक एस्टेब्लिश फैमिली बिजनेस था, यानी कि आप जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग में थे, आपकी फैमिली, आप ऑटोमोबाइल्स में थे, आप फोम बिजनेस में थे। तो ये दोनों लोगों ने एक नई राह क्यों पकड़ी? आप उसी बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते थे, उसी बिजनेस में जा सकते थे, उसी को संभाल सकते, बट नया बिजनेस क्यों? ऐसा है, संभालने को तो शुरू में वही संभाला। व्हेन आई लेफ्ट कॉलेज, जब कॉलेज खत्म हुआ तो भैया फैमिली एज अ बनिया डोज अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर्स फैक्ट्री, वहीं जाते थे। मतलब पहले आपने वो बिजनेस शुरू किया, मतलब संभाला उसको, गए वहाँ पे? कहते हैं नींव वहीं से पड़ी। अच्छा। वहीं से शुरुआत हुई, तो वहीं जाते थे, वहीं सीखते थे, तो वहीं बहुत सीखा। पापा की गाइडेंस में, चाचा की गाइडेंस में, ताऊ जी गाइडेंस में, सबने वहीं से सीखा। बाद में इंडिपेंडेंटली फोम फैक्ट्री भी खुद संभाली। तो बस वहाँ जब करते थे तो ये करते तो सब कुछ थे, पर आपको पता ही है जी, जब 4 से 5 बॉसेस होते हैं, 4 से 5 बॉसेस, पापा और मेरे 4 अंकल, अच्छा, तो सारे बॉसेस तो सारे ही थे ना। तो इट वाज नॉट मी द डिसीजन मेकर, और हम तो जी बस ठीक है, बॉस जो कहते थे करना पड़ता था। एंड व्हेन वी हैव 5 बॉसेस, देन सबका अलग अलग भाई सोचना होता है, अलग अलग कहना होता है। तो इसलिए बहुत था दिल में कि जी कुछ अपना करें, अपना खुद बॉस बनने की कोशिश करें। तो फिर जब चेतन ने बिजनेस ज्वाइन किया तो हम दोनों की बात होती थी कि कुछ करते हैं, कुछ नहीं। तो वहीं से निकल के आया कि ठीक है जी, देन चूस्टिक्स वाज स्टार्टेड। बट ये चूस्टिक्स ही आपने, यानी कि जो पेट फूड है, यही क्यों चुना? आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो फैमिली बिजनेस था उससे रिलेटेड कुछ भी शुरू कर सकते थे। अगर नया करना था, अलग करना था, खुद के बॉस बनना था आपने। आइडिया हमारे को, हम लोग डॉग लवर्स हैं बचपन से। मैं जब पैदा भी नहीं होऊंगा शायद तब से हमारे घर में डॉग्स रहे हैं और आज भी है। तो हम लोग जब बाहर जाते थे, हम लोग देखते थे कि बाहर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स डॉग्स के लिए अवेलेबल हैं जो कि मैंने इंडिया में नहीं देखे। बाहर उनको स्नैक्स भी देते थे, फूड भी देते थे, शैम्पूज भी देते थे, बहुत कुछ देते थे। तो उस एंग्जाइटी की वजह से मैं किसी पेट शॉप में चला गया बाहर, वहाँ पे देख के, मतलब इंडिया में 1, 2, 4 प्रोडक्ट उस समय होंगे और वहाँ पे बाहर हज़ारों प्रोडक्ट्स। तो वहाँ से आइडिया आया कि हम लोग वाई डोंट वी स्पेंड, हम लोग क्यों नहीं खर्चते अपने डॉग्स पे, और अगर हम चाहते हैं खर्चना, अवेलेबिलिटी नहीं है। हम दोनों ने उस पर रिसर्च करी, समझ में आया कि बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, जो हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा गैप्स हैं इंडिया में। मेरी तो ये थिंकिंग है जी, हर घर में डॉग होना चाहिए। मतलब आज डॉग आपके हर बहुत तरह के रोल्स प्ले करता है। आपको वो, आपके लिए वो एक कंपेनियन है, वो आपके घर को सेफ रखता है, कोई इंट्रूडर को घर में नहीं आने देता है। ही इज़ इवन अलार्म सिस्टम। आप मानेंगे नहीं कि आज अगर डॉग
आपके साथ है, आपके बचपन से आप डॉग साथ रख रहे हैं, तो उसको आपसे पहले पता लग जाएगा कि आप बीमार हैं। डॉग को कैसे पता लग जाता कि आप सेंसरी ऑर्गन्स, ही इज कनेक्टेड टू यू, अ डॉग इज कनेक्टेड टू यू। देयर इज वन स्टोरी आई रिमेंबर व्हेन देयर इज एक आदमी रोज सुबह वॉक पे जाता था अपने डॉग को लेके। उसमें एक दिन वो डॉग उसको खींच के घर वापस ले आता है, उसको वॉक पे नहीं जाने देता है, और जैसे ही वो घर आते हैं जो उसका ओनर है उसको हार्ट अटैक आता है। सो कहीं ना कहीं एंड वो फ़ोन करके हेल्प बुला सकता है। कहीं बाहर होता और हार्ट अटैक आता तो कोई हेल्प नहीं मिलती। कहीं ना कहीं उस डॉग को पता था, ये रियल स्टोरी, दिस इज अ रियल स्टोरी, तो उसको डॉग को कहीं ना कहीं पता था कि मेरे मास्टर को हार्ट अटैक आएगा। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको न्यूज़ में सुनने को मिलती हैं, आपको इंटरनेट पे सुनने को मिलती हैं। डॉग इज़ योर कंपेनियन, इट्स इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। जितना प्यार आपको आपके घर वाले, आपके बच्चे नहीं करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको आपका डॉग करेगा। 3 दिन पहले न्यूज़ में आया था कि एक स्ट्रे डॉग्स ने एक चोरी होने से बचाई। हमारे घर में जर्मन शेपर्ड होने की वजह से कोई भी अनवांटेड आदमी अचानक से नहीं आ सकता। अचानक। और हम देखते हैं जितने भी लाइक सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी अपने जो बॉम्ब स्क्वाड के साथ में डॉग तो डेफिनेटली वो उसको सूंघने की एक शक्ति है, भगवान ने, ईश्वर ने उसको दी है, तो शायद वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। बट जब भी हम कोई नया बिजनेस, नया वेंचर शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप लोगों के सामने इस तरह के कोई चैलेंजेस आए, कोई कठिनाइयाँ आई, या सब कुछ इजीली हो गया? नहीं, नथिंग इज सर्व्ड ऑन अ प्लेट। चैलेंजेस तो दीजिए, आप कोई भी काम करेंगे, चैलेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल, देयर ऑलवेज विल बी। बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे पहले एज वी टोल्ड यू कि हमने कोई भी घर से कोई हेल्प नहीं ली, बिकॉज वी डिडंट वांट एनी हेल्प। हम दोनों भाइयों ने फाइनेंस के लिए भी बैंक को देना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब घर से वी डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। तो सबसे पहला हर्कुलेन टास्क तो फाइनेंसेस ही था। अब फाइनेंसेस जब हो गए तो ऑफकोर्स फैक्ट्री भी लग गई, प्रोडक्शन भी हो गई, प्रोडक्ट भी बन गया। देन द सेकंड टास्क वाज अब बेचना भी पड़ेगा। मार्केटिंग इज द प्राइम। ये तो हो नहीं सकता कि जी माल बन गया और बेचे बिना तो चल नहीं सकता। देन टीचिंग पीपल, टेलिंग पीपल कि जी अब आप अपने डॉग को ये दीजिए, बिकॉज आज तक क्या होता था, तब डॉग को सिर्फ वो घर का लेफ्ट ओवर या घर का खाने दिया जाता था। Nobody used to give packaged food to dog. So to educate the people कि जी this packaged food is good for dogs and you should give this to dogs was also a task. तो of course इसमें आए तो बहुत सारे hurdles भी आए, but yes we've crossed them and yes we are crossing them. बट जैसे आप पैक्ड फूड की बात कर रहे हैं तो किस तरह का पैक्ड फूड होता है और क्या वजह है, आपके प्रोडक्ट की क्या यूएसपी है जिसकी वजह से आप जिसे कहते हैं कि आज ये नंबर 1 है अपनी इंडिया में? जैसे भैया ने बोला पैकेज फूड, हम लोग पैकेज फूड नहीं बनाते, वी मैन्युफैक्चर ट्रीट्स एंड स्नैक्स फॉर डॉग्स। बेसिकली दे आर ट्रीट्स एज अ रिवॉर्ड फॉर योर डॉग, एज अ ट्रीट, एज एन आइसक्रीम व्हाट यू वुड गिव योर dear ones, your children. So it's kind of an ice cream for them, like a chocolate for them. Chew sticks is is used for training purposes. मतलब यानी कि उसको encourage करने के लिए आप ये सारी चीजें उसको, you can say it's an obedient training. Not only that, this is also required for healthy reasons. Like this reduces starter. We are the only one in the country who are manufacturing functional chew sticks. Functional chew sticks में जैसे we have Dental Plus, we have Vitamin Plus, we have Skin and Coat Plus. These have some added herbs, added vitamins, added calcium, so that it is very healthy for dogs. It has nutrients. So these are treats, not regular food. So this should be given alongside with your packaged food, with your home food, or any kind of food. These are very important. जैसे आदित्य इसमें आप लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, पैकेज फूड में आप गए हुए हैं, उसके कर रहे हैं। मैं जो इसके यूएसपीज हैं इस प्रोडक्ट की, वो क्या है वो मैं जानना चाह रहा था कि क्या क्या खास चीज़ें हैं जिसको अगर और भी मार्केट में प्लेयर्स होंगे तो उनसे आप कैसे अलग हैं? Of course, these are functional foods. We are making functional foods. We are making the chewies. हम पे इसमें biscuits भी हैं. हम पे इसमें we are doing a lot of food, but not मतलब इसको snacks कहेंगे, food नहीं कहेंगे. We have a lot of snacks. Other than that, we have in our product range, we have accessories, we have bones, we have grooming products. मतलब we have an entire range. आप कहेंगे today we must be having over 100 SKUs which we are giving. 100? More than 100 SKUs which we have for the dogs. किस तरह, मतलब ये तो लगता है कि हमारे लिए भी शायद 100 प्रोडक्ट मुश्किल हो जाते होंगे, बट जैसे हमने शुरू किया, so we thought of giving the entire package for a dog. तो जब बच्चा छोटा है, जैसे भैया ने कहा वीनिंग फूड इज नथिंग बट सेरेलैक फॉर डॉग्स। जो बच्चों को सेरेलैक देते हैं वो आपका हम लोग डॉग्स के लिए बनाते हैं। हम वहाँ से वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके। सेरेलैक के बाद आप उसको
ट्रीट्स देते हैं, फिर उसके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है जैसे शैम्पू, ह्यूमन शैम्पू एंड पेट शैम्पू में बहुत फ़र्क है। तो पेट शैम्पूज हैं हमारे पास, उनकी चेन्स, उनके बाउल, तो डिफरेंट एक्सेसरीज फॉर डिफरेंट। यानी कि डॉग के पैदा होने से ही आपके पास प्रोडक्ट की रेंज शुरुआत हो जाती है। ज़रूर जी। आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स बच्चे हम कह रहे हैं कि वो बन रहे हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जब बिजनेस में आए किन चीज़ों का खास ध्यान रखें जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में, अपने स्टार्टअप्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में फेल ना हो? रीज़न क्या है कि लोग स्टार्टअप्स शुरू कर लेते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन जल्द ही हम देखते हैं 4 महीने या 6 महीने या 3 महीने या 1 साल के बाद उसको शट डाउन करके या तो जॉब में जा रहे होते हैं या किसी नए बिजनेस में स्विच कर जाते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो बहुत सारी स्टडीज़ की होंगी, शायद इस वजह से उन्होंने शुरू किया होगा, उन्हें पॉसिबिलिटीज़ लगी होंगी, बट वो शट डाउन कर जाते हैं। क्या वजह होती है इसकी, या उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब हमने शुरू किया तब स्टार्टअप्स तो शायद कोई वर्ड भी नहीं होगा फॉर दीज बिजनेसेस। तब तो ये होता था कि जी ठीक है, काम करना है। अब एक चीज़ है, हमने हमारी सोच कब आकार ली, वो कब आज एक चूस्टिक्स बनी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आप देख ही रहे हैं। पर हाँ, बहुत मेहनत का काम तो होता ही है, एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एक सबसे बड़ी मेरे हिसाब से होती है मार्केट रिसर्च, क्योंकि जब तक हम मार्केट में रिसर्च नहीं करेंगे, चीज़ें तो सही बात है आपने जो कहा कि भाई रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ लेके आता है, बट उसके बाद रिसर्च करके भी लाता होगा। बट मेरे हिसाब से तो इसमें यही कहेंगे कि जी सबसे पहले तो मेहनत चाहिए। सक्सेस कैन नॉट बी गिवन इन अ प्लेटर, यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, यू हैव टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, जो हमारी जो नई जनरेशन है इंक्लूडिंग मी, कन्विक्शन और फोकस की कमी है। कन्विक्शन और फोकस की कमी। शुरू करने में एंग्जाइटी होती है, शुरू आप एक चीज़ कर लेते हो लेकिन वो फोकस नहीं होता, तो आप उसकी मेहनत या फोकस के वजह हट के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी चीज़ ओवरनाइट बड़ी नहीं होती। आपको उसको टाइम देना पड़ता है, मेहनत देनी पड़ती है, खून पसीना देना पड़ता है, तब वो चीज़ बड़ी होती है। यानी कि ये देखना चाहिए सबसे पहले कि अगर कोई बिजनेस हम शुरू करने जा रहे हैं तो कितना टाइम लेगा बिजनेस मैच्योर होने में, एस्टेब्लिश होने में, ब्रेक इवन में आने में। ये सारी चीज़ें। और आज की जनरेशन चाहती है कि चट मंगनी पट गया, आज शुरू करो, कल से रिवॉर्ड आना शुरू हो जाए। न्यू स्टार्टर्स फोकस ना छोड़ें और लगे रहें जो काम कर रहे हैं, सूनर और लेटर आई एम श्योर दे विल आल्सो गेट सक्सेस। डेस्टिनी या हार्ड वर्क, आप किस में बिलीव करते हैं? हैंड इन ग्लव। नहीं, आई डोंट एग्री। फॉर मी हार्ड वर्क, you can change your destiny if you work hard. Destiny for me would have been joining the family business, enjoying the money of the family. But we decided to move out, do your hard work and create your own destiny. यानी कि आप ये कहते हैं अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, कर्म अच्छा करते हैं, कर्म ज़्यादा करते हैं, तो हम अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप शायद सही कह रहे हैं, मैं भी एग्री करता हूँ इन चीज़ों पे कि हम अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जो ये आपका चूस्टिक्स है, इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है, यूएसपी क्या है जिसकी वजह से आज ये नंबर 1 पहुंच पाया है? यूएसपी प्रोडक्ट की मैं बोलूँगा क्वालिटी इज़ द नंबर 1। वी प्रोड्यूस अंडर वेरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हाइजीनिकली हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग के पास कुछ सर्टिफिकेशन है जैसे ISO 9001 2008, GMP सर्टिफिकेट है हमारे पास, हसाब सर्टिफिकेशन है। यूएसपी इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अपने आप में इट वाज वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट जो हमने शुरू किया था। टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं, वैसे डॉग ट्रीट को इंडिया में चूस्टिक्स बोला जाता है, मार्केट में जाके बोलते हैं चूस्टिक्स लेया। तो हमारा प्रोडक्ट आज इस मुकाम पे पहुंचा है अपनी क्वालिटी की वजह। 5-6 साल में हमारी सेल्स मल्टीफोल्ड बढ़ी है, साल ऑन साल, साल पे साल हमारी सेल्स बढ़ती जा रही है। तो जैसे आप लास्ट टाइम भी अभी बात कर रहे थे कि आपकी जो प्रोडक्ट्स की रेंज है कब तकरीबन 100 है, और जो आप बाहर कह रहे थे मैंने देखा था हज़ारों की संख्या में है। तो आप और इस पे कुछ एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, कुछ और प्रोडक्ट रेंज लाने की तैयारी है इस पे? हम कहते हैं कि जो हम इंडिया में पैन इंडिया छाए हुए हैं, बट आज पैन इंडिया छाने के बाद भी आज इंडिया में भी बहुत डिमांड है। आज उसको पूरा करना ही इज़ बहुत 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 डिमांड है इंडिया में। तो हम अभी एक्सपेंशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमको आज इंडिया को, पहले इंडिया को सिर्फ इंडिया का ही खाना देना है हमको, हम बाहर का खाना क्यों लाएं? वाई शुड, इफ़ वी कैन गिव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इफ़ वी कैन मैच द इंटरनेशनल क्वालिटी, हम बाहर का प्रोडक्ट इंडिया में क्यों आने दें? हम तो यही चाहेंगे कि भैया इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट बिके, हमारा बिके, किसी का बिके, इंडिया में इंडिया का प्रोडक्ट बिके। जैसे हमने पहले कहा, हमने शुरू 4 प्रोडक्ट की किया था, आज हमारे पास 100 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं
और हमारी रेगुलर R&D की वजह से हम लोग नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। हमारा विजन है कि इंडिया में बनाओ और इंडिया में बेचो। नंबर 1 आसानी से कोई यूं ही नहीं बन जाता। नंबर 1 बनने के लिए आपने कितनी कड़ी मेहनत की? 8 घंटे काम किया, 12 घंटे काम किया, 16 घंटे काम किया, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जिसकी वजह से आपका ब्रांड आज बढ़ रहा है? वी हैव बिन कंसिस्टेंट। हमारी क्वालिटी में हमने कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा कि क्वालिटी चेक्स में, हमारी फैक्ट्री में 3-4 जगह पे क्वालिटी चेक होता है, और जो प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा भी हमारे को क्वालिटी फेल लगती है वो हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। क्वालिटी, उसके बाद बिकॉज हम लोग FMCG प्रोडक्ट्स में हैं तो हमारे को पैकेजिंग का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो चलिए क्वालिटी की बात हो गई, क्वालिटी चेक। अगर सपोज करें बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बना भी लिया, मार्केट में आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं छूता। पहली बार तो लुक्स पे बिक सकता है, सेकेंड टाइम तो जी सिर्फ क्वालिटी बोलती है। सेकेंड टाइम आप शेल्फ से प्रोडक्ट तभी उठाएंगे अगर उसकी क्वालिटी है। यानी कि रिपीट ऑर्डर जब तक नहीं किसी प्रोडक्ट का आता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तब तक। इसमें एक चीज़ और मैं ये कहूँगा, अवेलेबिलिटी। आप अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट कहाँ और किस ढंग से कर रहे हैं। हम दोनों भाइयों ने मेहनत करके इस हमारे प्रोडक्ट को हर मीडियम पे पहुँचाया। हम लोग ऑफलाइन मार्केट में, पेट शॉप्स में, केमिस्ट में, किरानों की दुकानों में, सुपरमार्केट्स में हैं, प्लस मॉडर्न ट्रेड में हम लोग वॉलमार्ट में, मेट्रो में, बिग बाज़ार में, बहुत सारी जगहों पे है। और नए टाइम के साथ हमने अपना विचार बदल के ऑनलाइन की तरफ झुकाव भी डाला। अमेज़ॉन और ये सारे बहुत सारे आज के डेट में प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर मैं टाइम की बात करूँ कि 8 घंटे काम करना चाहिए, 10 घंटे काम करना चाहिए, 14 घंटे काम करना चाहिए, या कोई सेट फार्मूला नहीं है? कोई सेट फार्मूला नहीं है। रिक्वायर्ड जितना रिक्वायरमेंट हो उतना काम करना चाहिए, लेकिन एक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ नॉर्म्स मेरे हिसाब से होते हैं। कोई कहता है कि मैं 2 घंटे काम करता हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से आपको एक अपने काम में प्रॉपर टाइम लगाना चाहिए। यू नीड टू प्लान, आपको किस तरह आगे बढ़ना है उस हिसाब से आपके वर्किंग आवर्स डिपेंड होने चाहिए। मतलब ये सारा खुद डिपेंड्स करता है बिजनेस टू बिजनेस की किस बिजनेस में। कोई कहता है कि सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम करो, जो BPOs में काम करते हैं वो कहते हैं नहीं जी रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करो। तो हर बिजनेस का अपना डिफरेंट मॉड्यूल है काम करने का। आप दोनों लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, तो आप लोग अगर चाहते तो हो सकता है इंडिया या अब्रॉड में कोई अच्छी कंपनी में, अच्छे कॉर्पोरेट में, अच्छे MNCs में आप जॉब कर सकते थे, अच्छी पोजीशन पे जा सकते थे। तो आपने जॉब में जाना क्यों नहीं चुना? बिजनेस ही क्यों आपको समझ आया? बनिए फैमिली से हैं भाई। यहाँ तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि कल को काम ही करना है, पिताजी ने काम करा है उसको संभालना है। तो बचपन से यही होता है और यही सोचते सोचते बड़े होते हैं, उसी जगह पे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उसे। सेकेंडली जॉब्स में क्या होता है, सुनते थे चाहे पेरेंट्स से हो चाहे किसी से कि वहाँ तो जी तुम इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करते रहोगे। मेरा कहना है इसमें यह है, खून में जिसके बिजनेस हो वो जॉब नहीं कर सकता। जैसे हमने पहले बताया, हमारा सपना आगे बढ़ के अपना कुछ करने का था। जॉब में आप अपना कुछ नहीं कर सकते, आपके ऊपर बॉसेस हैं, यू हैव टू लिसन टू योर बॉस। हम लोग अपना काम खुद करना चाहते थे तो जॉब कैसे कर सकते थे? यहाँ पे आए हुए सभी लोगों से मैं हमेशा अपने जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए सक्सेस मंत्रा जानना चाहता हूँ। तो आप दोनों लोग क्या सक्सेस मंत्रा देते हैं उनको? देखिए जी, मैं कहूँगा मेरा सक्सेस मंत्र तो यही है कि सक्सेस डजंट कम ऑन अ प्लेटर। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू रन आफ्टर योर ड्रीम्स, ओनली देन यू कैन अचीव समथिंग। इट कैन नॉट बी कि रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर दैट। यू हैव टू डू हार्ड वर्क स्मार्टली। हार्ड वर्क स्मार्ट, मतलब इट इज नॉट कि सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं, यू हैव टू, इट इज लाइक दिस, इफ यू गिव गिबरिश टू अ कंप्यूटर इट विल गिव यू गिबरिश। तो स्मार्टली हार्ड वर्क भी करना ही पड़ेगा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट है? सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। सक्सेस कम्स विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद गिविंग इन योर 100% बेस्ट। सक्सेस कम्स, बड़ा सोचो, बड़ा करने की चाह करोगे तो बड़ा कर पाओगे। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी कि ड्रीम बिग। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बड़े मंसूबे बनाए, बड़े प्लान करें, बड़ा सोचिए और उसकी तरफ बड़ी मेहनत करें। बड़ी मेहनत करें। योर गोल्स हैव टू बी एट अ वेरी हाई पेडेस्टल। बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों लोग हमारे शो पे आए, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की,
हमारे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे आपसे टिप्स मिले, उन्हें सीखने का मौका मिला और शायद वो लोग इस प्रोग्राम को देख के अपने लिए भी कोई नई मंजिल तलाश करेंगे और नंबर 1 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे और शायद पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कि आप और तरक्की करें और सिर्फ देश में ही नहीं, आप वर्ल्ड में नंबर 1 रहें। थैंक यू। दोस्तों, आज हम मिले यंग और वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योर्स आदित्य और चैतन्य जैन से, जिन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी लिखी खुद अपने दम पर। हर बार की तरह इस बार फिर मैं एक प्रेरक कविता से आज के एपिसोड का समापन करूंगा और ये पंक्तियां हरिवंश राय जी बच्चन की हैं। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योतिषी जल जला, भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू। अगर आपकी कहानी में भी है दम और आप चाहते हैं हमारे शो पर आकर उसे दुनिया को सुनाना, तो फिर देर मत कीजिए, अभी फ़ोन उठाइए और टाइप कीजिए विनर्स स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 9999312345 पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कामयाबी की कहानी के साथ, एक नए विनर के साथ। नमस्ते।